देखिए, अभी जेपीसी रिपोर्ट राज्यसभा और लोकसभा में टेबल करना है। राज्यसभा में कर चुके हैं और पिछले 6 महीने में जेपीसी वक्फ बिल पर बनाया गया और बहुत अच्छी तरह से काम किया। हजारों लोगों को विटनेस के रूप में सुना और करोड़ों से ज़्यादा इसका आवेदन पत्र भी आया है। पब्लिक हियरिंग टाइप जो होते हैं उसमें लिखित रूप से भी होते हैं और फिजिकल भी लोग आते हैं। तो सबसे पहले तो जेपीसी ऑन वक्फ बिल बहुत अच्छा काम किया। आज राज्यसभा में जब टेबल करते समय कुछ अपोजिशन एमपीज ने ऑब्जेक्शन रेज किया और ये कहा कि उनके डिसेंट नोट को हटाया गया है। मैंने जेपीसी चेयरमैन से बात किया और सेक्रेटरीट से जानकारी लेकर के फिर मैंने राज्यसभा में बताया कि रिपोर्ट पूरा पेश किया गया है। रिपोर्ट के साथ जो एनेक्शियर है वो भी सदन के पटल पर रखा गया है। उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो एनेक्शियर है उसमें डिसेंट नोट में अगर कुछ कमिटी के ऊपर में सवाल उठाता है, जैसे कास्टिंग ऑफ एस्पर्शन ऑन द कमिटी, जो चेयरमैन को लगता है कि ये सही नहीं है तो चेयरमैन के पास पावर है उसको हटाने का। रिपोर्ट को नहीं हटाना है, वो पोर्शन को हटाने का चेयरमैन का पावर है, वो रूल में ही लिखा हुआ है। तो हर चीज़ रूल के मुताबिक हुआ है। फिर भी हमने फिर राज्यसभा में बताया अगर जो अपेंडिक्स जो किया है, जो एनेक्शियर में कुछ रिपोर्ट अगर उनको लगता है कि नहीं हटाना चाहिए तो वो चेयरमैन को बोल सकते हैं और इसको अगर सही लगेगा तो चेयरमैन स्पीकर उसको इंक्लूड कर सकता है। तो इसको जेपीसी का रिपोर्ट को इलीगल बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताना, ये तो ठीक बात नहीं है। ये ऑल पार्टी मिलकर के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया है। ये कोई एक पार्टी का तो है नहीं, ये सिर्फ एनडीए का रिपोर्ट नहीं है, ये पार्लियामेंट का ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है। इस रिपोर्ट का महत्व होता है और इसके खिलाफ में अगर आप बोलते हैं तो आप अपना रिपोर्ट को आप खारिज कर रहे हैं। हाँ, जहाँ तक रिपोर्ट का सवाल है उसमें विभाजित मत हो सकते हैं। देयर कैन बी डिफरेंसेस इन द ओपिनियन विद इन द जेपीसी। सो देर आर बेसिकली two opinions. One is those who are in the government, they might have separate opinion than those who are in opposition. But even the opposition views are also been put in the annexure. So it is wrong to say that the opposition's dissent notes are not included in the JPC, which is wrong. Every view, whether those who are considered by majority or those who are rejected by the majority, all reports are included in the JPC report, which was tabled in Rajya Sabha today and which would be tabled in Lok Sabha. तो ये बिल्कुल गलत बात है और मैं फिर से कहता हूँ कि डिसेंट नोट में कुछ पॉइंट्स जो चेयरमैन को लगता है कि ये कमेटी के ऊपर में सवाल उठाता है तो उसको हटाने का अधिकार भी चेयरमैन के पास है। तो चेयरमैन ने वो अधिकार का शायद प्रयोग किया जो कि रूल के मुताबिक है। अगर उसके खिलाफ में मेंबर्स को लगता है कि उनको अपील करना चाहिए चेयरमैन को या स्पीकर को, वो कर सकते हैं। वो भी मैंने राज्यसभा में बताया है। तो इसलिए इसमें हम गलत फहमी में ना रहे कि जेपीसी ने नियम के तहत काम नहीं किया। ये गलत बात है ना, वो जेपीसी के ऊपर में सवाल उठाना तो ठीक नहीं, ये तो ऑल पार्टी कमेटी है। Sir, since you are the Minister of Minority Affairs, when do we expect a amended bill on the basis of the JPC? Now the JPC report is tabled on the floor of the House. This will come to the government and then the report will be considered by the cabinet, and after the consideration of the cabinet, then whatever the amended version or whatever in form, the fresh bill will be retabled in the parliament. So there is a procedure, but at the time of the submission of the report itself they are raising objection, which is not good. I would like to appeal all the opposition parties that JPC has done
a great length of consideration, hearing, debate, discussion, threadbare discussion took place. And now let the House consider this report, and then government will see what is to be done in a right manner. Sir, you are saying that JPC chairperson can delete some portions as per the rules. As per the rules. And has this happened in this report, sir? Many reports it has happened in this particular report, which I have not gone through yet. Okay. But as per chairman, some of the words or some of the sentences which amount to casting of aspersion on the committee itself, that will be deleted or removed by the chairman, which is his discretion. I cannot comment on that. I am not controlling the JPC. We had just referred the matter to the JPC, and JPC has its own powers and functions to deal with the matter. सर ये जो बिल है कि इसी बजट सत्र का जो सेकंड पार्ट वो टाइमलाइन तो बाद बताएगा, आज तो सत्र का आखिरी दिन है. सर लेकिन अपोजिशन मेंबर्स जो है वो पहले दिन से कह रहे हैं, पर जब मीटिंग होती थी उस समय से वो कह रहे हैं कि सरकार जो रिलीजियस प्रॉपर्टी है उसको इंक्रोच करने की कोशिश कर रही है. नहीं, ये बिल तो हमने शुरू से बताया, गरीब मुसलमान, बच्चे, महिला और जो राइटफुल ऑनर है, जिसका ज़मीन है, उसका अपना अधिकार और गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कैसे अच्छा इस्तेमाल हो सके, उसका एक हम प्रावधान सोच करके लाए हैं. मेरे ख्याल से कोरोना